अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं और इनबॉक्स में भी मुझे कहा है कि आप तिला पर बात नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही मैं अनाज तिला का नुस्खा आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये तिला बिलखसूस मजलूक यानी मुश्त ज़नी करने वालों के लिए जो अपने ही हाथों से अपनी मर्दाना ख़ास सलाहियतों को तबाह कर बैठे हैं और अब पछता रहे हैं। तिला मजलूक के 2 हफ्तों के तक इस बाकायदा इस्तेमाल से मर्दाना वज़ू ख़ास करके जुमला मसाइल जिनमें वज़ू का कमज़ोर और ढीला होना सिर फ़हरिस्त है, ऐसे मसाइल ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा नफ्स का पतला होना, छोटा होना, बेजान होना, बेहिस होना, शहवत का ना आना वगैरह जैसे मसाइल में भी ये तिला मुकम्मल मुफीद साबित होगा। तिला मजलूक कुदरती अजज़ा पर मुश्तमिल मुनफरिद तिला है जो कम वक्त में बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाता है। बदकिस्मती से जलक का आदि शख्स अपने हाथों अपनी जवानी को तबाह कर रहा होता है और नफ्स के अंदर मौजूद नरम और नाजुक रगों को गैर फितरी तरीके से नुकसान पहुँचाता है। मुसलसल मुश्तज़नी करने से नफ्स की रगें कमज़ोर लागर पड़ जाती हैं और इनके अंदर खून का दौरानिया कम होता है। बेहिस्सी की वजह से वज़ू खास कमज़ोर और ढीला पड़ जाता है, बल्कि अक्सर लोगों में इसकी नशो नुमा पर भी बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि ज़्यादातर मुश्तज़नी करने वाले लोगों को नफ्स की छोटे और पतला होने की शिकायत होती है। चूँकि मुश्तज़नी एक गैर फितरी अमल है और अखराज की वक्त मर्द जोश से सख्त हाथ इस्तेमाल करता है, नफ्स की रगों पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है और रगों की कारकर्दगी मुतासर होती है, जिसकी वजह से नफ्स की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। अक्सर औक़ात नौजवान मुश्तज़नी के फ़ौरी बाद पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से नफ्स की कारकर्दगी मुतासर होती है, क्योंकि अंजाल के वक्त नफ्स निस्बतन गर्म होता है और खून का दौरानिया कई गुना बड़ा होता है। ऐसी हालत में पानी का इस्तेमाल नफ्स को नुकसान पहुँचाता है। इसके फ़ायदे मुश्तज़नी के असरात को ज़ायल करता है, नफ्स की रगों को ताजगी बख्शता है और इनमें नई जवानी पैदा करता है। रगों में दौरान खून बढ़ाता है, नफ्स के पट्ठों को मजबूत और ताकतवर बनाता है, नफ्स की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करता है, नफ्स को मोटा करता है, नफ्स को लंबा करता है, ढीले डाले नफ्स को नहायत सख्त बनाकर मुबाशरत के मुकम्मल काबिल बनाता है, बेपनाह क़ुव्वत और ताकत देता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। तरीका इस्तेमाल: रात को सोते वक्त किसी भी मोटे कपड़े से नफ्स का नरम हाथों से मसाज करें, यहाँ तक कि नफ्स की सतह कदरे गर्म हो जाए और खून की गर्दश नफ्स की रगों में बढ़ जाए। अब चंद कतरे लेकर नफ्स की निचली सतह पर छोड़कर नरम हाथों से मालिश करें। एहतियात ज़रूरी करें। एहतियात ये है, मालिश सिर्फ रात के वक्त करें। मसाज या मालिश करते वक्त ज़्यादा दबाव ना डालें, बल्कि नरमी से हाथ इस्तेमाल करें। चंद मिनट का मसाज काफ़ी होगा, लिहाजा ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है। मालिश के बाद पोशीदा अज़ा को ढांप लें और हवा लगने से बचाएं। मुश्तज़नी या दीगर जिनसी फेल से परहेज़ करें। तो प्यारे दोस्तों, एक सिपारू सामना हिस्सा आगे वाला और नीचे वाला ये छोड़ दें साइड पर और ऊपर पर मालिश करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा को यूँ है: बिच्छू स्याह सवख्ता 20 ग्राम, खरातीन 20 ग्राम, बेहर बोटी 20 ग्राम, जोंक खुशक 20 ग्राम, तेलिया स्याह यानी कि बिशनाक 10 ग्राम, जुंद बदस्तर 20 ग्राम, जयफल 20 ग्राम, चौंटे बड़े स्याह 30 ग्राम, सिंबल फार 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, तुखम मूली 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 6 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, खून खसिया गद्दा 100 ग्राम, रोगन फास्फोरस 30 ग्राम, शिंगरफ 10 ग्राम, जर्दी बैज़ा मुर्ग 7 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, रोगन जैतून 20 ग्राम। तरकीब तैयारी कुछ यूँ है कि फास्फोरस के तेल और रोगन जैतून और ज़ाफ़रान के अलावा सब चीज़ों को खूब खून खसिया गदा में अच्छी तरह खरड़ करके लंबी लंबी गोलियां बना लें और पताल जंतर में इसका तेल निकाल लें। जब तेल निकल जाए तो इसमें फास्फोरस का तेल और रोगन जैतून और ज़ाफ़रान मिलाकर अच्छी तरह खरड़ करके मिला लें। ऐसा तेल आपके हाथों में मौजूद होगा जो मुजरब है। तिला मजलूक का शुमार नामवर तिला जात में होता है और इसके फ़ायदे में से किसी किस्म का कोई शक नहीं, लिहाजा मुकम्मल इत्मीनान के साथ प्रोडक्ट खरीदें। प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नुमाइंदा के साथ रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।